मेरे सामने एक बाबा मेडिकल से दवाइयां निकलवा रहे थे। उसने सारी दवाइयां निकालकर हिसाब जब लगाया और बाबा को पैसे बताए, बाबा ने अपनी जेब में हाथ डाला तो पैसे कम थे। उनका चेहरा उतर गया क्योंकि दवाइयां महंगी थी, उनके पास इतने पैसे नहीं थे। तो वो बहुत धीमी सी आवाज में उससे केमिस्ट से बोले कि बेटे इनमें से कुछ दवाइयां कम कर दो, जो महंगी दवाइयां हैं वो कम कर दो। वो केमिस्ट बोला कि बाबा जो महंगी दवाई है वो सबसे ज्यादा जरूरी दवाई है। तब बाबा ने कहा कि बेटे क्या करूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है और मेरी औलाद मेरा साथ नहीं देती। ये वो बाप कह रहा है जिसने अपनी पूरी सेहत बिगाड़ ली होगी अपनी औलाद को पालते पालते, और आज उन्हीं के बच्चों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया कि दवाइयों तक के पैसे नहीं दे सकते। वो तो माँ बाप अपने बच्चों को खून से सींच कर बड़ा करते हैं, अपनी जानों से ज्यादा प्यार देते हैं। अगर वही बच्चे उन माँ बाप का बुढ़ापे में ख्याल नहीं रख सकते तो लानत है ऐसी जिंदगी पर, ऐसे बच्चों पर। हमारी दौलत पर, हमारी सेहत पर, हम पर सबसे ज्यादा हमारे माँ बाप का हक है। माँ बाप को सताकर ना दुनिया में सुकून पाओगे और ना आखिरत में खुदा को मुंह दिखा पाओगे। हमारी जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हमारी हजार कमियों को नजरअंदाज करके, कमियां सबके अंदर होती हैं, गलतियां सब करते हैं, हमारी हजार बुराइयों को भुलाकर हमारी एक छोटी सी अच्छाई से प्यार करते हैं। और एक वो जिनके सामने आप फरिश्ता बनकर भी चले जाओ तब भी उनकी नजर हमारी कमियां ढूंढने पर होगी। ऐसे लोग मोहब्बत का दावा करें तो वो झूठे हैं। ये वो लोग होते हैं जो कभी भी हमारी इज्जत कहीं भी उछाल सकते हैं। अपने वही होते हैं जो हमारी कमियों से, बुराइयों से नफरत नहीं करते, बल्कि हमारी बुराइयों को दूर करने में हमारी मदद करते हैं। बहुत सारी लड़कियां कहती हैं ना कि हमें तो खाना बनाना आता ही नहीं, हमने कभी सीखा ही नहीं, मेरी माँ का बहुत प्यार था मुझ पे, उसने मुझे कभी सिखाया नहीं, किचन में नहीं आने दिया। और वो ये सोचती हैं हम ये सब कहते हुए बहुत क्यूट लग रहे हैं। नहीं लग रहे हो आप क्यूट। खाना बनाना, अपने बर्तन धोना, ये सब बेसिक नीड है। किचन में आने से नहीं रोकना चाहिए। प्यार दिखाए, लाड दिखाए, जितना दिखाना दिखाए, और बहुत सारी जगह दिखाने की, लेकिन अपनी बेटी को किचन में आने से मत रोको। अपनी बेटी को हर वो काम सिखाओ जो हर एक इंसान की जिंदगी की जरूरत है। और सलाम है ऐसी बेटियों को जो खुद से किचन में जाती हैं और माँ को बोलती है कि माँ बहुत दिन हो गए आपको अकेले खाना बनाते हुए सबके लिए, अब मैं आपका साथ दूंगी। पढ़ाई करते हो, पढ़ाई में बिजी रहते हो, जरूरी है, लेकिन ये भी उतना ही जरूरी है जितना पढ़ना लिखना जरूरी है। एक टाइम आने पर हर एक बेटी को अपनी माँ को आराम देना चाहिए, उसको खाना बनाकर खिलाना चाहिए। जैसे अपने माँ बाप को खुशी से खाना बनाकर खिलाए, उसे नौकरी ना समझे, वैसे ही जब हस्बैंड के घर जाए तो उसके माँ बाप को खाना बनाकर खिलाने में भी उसको नौकरी ना समझे। खाना बनाकर खिलाना या अपने घर के काम करना नौकरी नहीं है, वो एक अच्छी परवरिश की निशानी है। कोई भी मुकद्दर तो नहीं लिख सकता, लेकिन माँ बाप अपनी बेटियों को चालाकियां सिखाने की जगह वो सारे काम सिखाओ जिससे उसकी जिंदगी और उसके आसपास वालों की जिंदगी खुशहाली में गुजर सके। माफ करिए अगर आपको खाना बनाना नहीं आता तो फिर आप क्यूट नहीं है। आदमी मर्द नहीं होता, पैसा मर्द होता है। अगर एक शोहर अपनी बीवी की ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकता तो वो एक अच्छा मर्द नहीं है। अगर एक बाप अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता तो वो एक अच्छा मर्द नहीं है। एक बेटा अगर अपने माँ बाप के सपने पूरे नहीं कर सकता, अपनी बहन को अच्छा दहेज नहीं दे सकता, तो वो अच्छा मर्द नहीं है। इस दौर में पैसा मर्दानगी बताता है, चाहे वो फिर गलत तरीके से ही कमाया गया हो। जिसके पास जितना पैसा वो उतना अच्छा मर्द, और जिसकी जेब खाली वो चाहे इंसान कितना भी अच्छा हो लेकिन उसे मर्द नहीं मानती है दुनिया। आखिर कौन है बुआ? हमारे बाप के पास जो दौलत है, हमारे दादा की दी हुई उस दौलत में से अपने हिस्से को माफ करने वाली हस्ती का नाम है बुआ। इसी रिश्ते को इतनी बदनामी क्यों? बुआ ऐसी, बुआ वैसी। मैं ही नहीं कहता कि सारी बुआएं अच्छी होती हैं, बहुत सारी बुआएं ऐसी होती हैं जिनके होने की वजह से, जिनकी वजह से घरों में कलेश होते हैं। तो क्या सारे रिश्ते परफेक्ट होते हैं? कुछ माएं भी तो ऐसी होती हैं ना जो अपनी औलाद को मार देती हैं, न्यूज में पढ़ते हो गया आप। कुछ बाप भी ऐसे होते हैं जो अपनी औलाद के साथ इंसाफ नहीं करते। फिर इस रिश्ते के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? आपके नाम से अगर आपका कोई दुश्मन भी उसके घर चला जाए तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है कि इसके घर मेहमान आया, इस तरह से स्वागत करती है वो। आपके घर वो आए तो पता ही नहीं चलता कब आई कब चली गई। आपकी बीवी की बहन आती है तो उसका अच्छा स्वागत होता है, उसको गैरों के जैसे बर्ताव किया जाता है, जबकि उसका हक बनता है घर पे। आपके घर का हर एक कोना उसने अपने हाथों से संवारा होता है, उसका बचपन यहाँ गुजरा होता है। और कहते हैं हमने तो दहेज दे दिया तो फिर बुआ का जो हिस्सा था वो हक अदा कर दिया। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। उसकी शादी में अगर खर्च होता है तो आपकी शादी में भी तो खर्च हुआ है ना, तो फिर आपने उसका हिस्सा कैसे दे दिया? उसका हक बनता है, या तो आप उसको दोगे या फिर वो माफ करेगी, वरना ऊपर जाके आपको देना पड़ेगा। एक भाई की कामयाबी बहन के पूरे गांव को पता होती है क्योंकि वो दिल से खुश होती है। एक बहन की दुआ भाई के लिए कभी रद्द नहीं होती। मां अगर चाहे तो इस रिश्ते की इज्जत करा सकती है क्योंकि वो खुद भी एक बुआ है, उसकी बेटियां भी कभी ना कभी बुआ बनेंगी। ये रिश्ते जो खुदा ने बना दिए हैं उन रिश्तों की कदर करनी चाहिए, क्योंकि ये सच है, अगर किसी भी रिश्ते के साथ हम नाइंसाफी करेंगे तो उसका जवाब हमें देना है। ये दुनिया जब उस माँ को नहीं छोड़ती जिस माँ की कोख में 9 महीने रहकर आती है, उस बाप को नहीं छोड़ती जिस बाप की कुर्बानियों पर चढ़कर बड़ी होती है, उस भाई को नहीं छोड़ती जो दुश्मनों के सामने ढाल बनकर खड़ा होता है, तो हमें और तुम्हें कैसे छोड़ देगी? कितने भी सच्चे दिल से साथ निभा लो,
एक दिन सारा कुछ लोग तुम्हारे मुंह पर मारकर चले जाएंगे। वो कहते हैं ना कि नियत कितनी भी साफ क्यों ना हो, इल्जाम लग ही जाता है। ना सका